नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विद वीरू में। हमारी आज की कहानी है विश्वासघात। अब तक मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और पति की शक्ल तक ना देखी थी, क्योंकि मेरा पति जिस वक्त भी घर आता मैं सोई हुई होती थी। मैंने कई बार पति के आने का इंतजार किया, मगर हर बार मैं गहरी नींद में होती थी। एक दिन मैं ननद के आगे पाँव पड़ गई कि मुझे मेरा पति दिखा दो, तो वह डरते हुए बोली, भाभी आप भाई को देखकर भाग तो नहीं जाओगी? ननद की इस बात को सुनकर मुझे हैरानी तो बहुत हुई, मगर मैंने वादा कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रात के 2 बजे जब आंख खुली तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम शिवानी है। मेरे सगे बाप ने मेरे साथ जो किया था, शायद कोई सौतेला बाप भी करने को नहीं सोच सकता था। मेरा बाप नशेड़ी था। वह जब नशे में होता तो उसे किसी चीज का होश न रहता था। मेरे दिमाग में यही ख्याल आता था कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ कभी ऐसा ना होता। मेरा बाप सारी जिंदगी अपनी मौज मस्ती में ही रहता था। कभी जुआ जीत गया तो घर में दाल चावल सब्जी ले आता था, नहीं तो माँ ही लोगों के घर में साफ सफाई करके पैसे कमाकर लाती थी। माँ मेरी तरफ देखकर रोती रहती थी। मुझसे कहती, बेटी मैं तुम्हारे नसीबों से बहुत डरती हूँ। जिस लड़की का बाप समाज में बेइज्जत हो उसको अपने घर की बहू कौन बनाता है। घर में जब राशन खत्म हो जाता तो मैं भूख से तड़पती रहती थी और मेरी माँ मुझे देखकर रोती रहती थी। मेरा गम मेरी भूख था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रहती थी। मेरी माँ की इतनी उम्र तो नहीं थी, मगर वह अपनी किस्मत में इतने गम देख चुकी थी कि सोचते सोचते हार्ट फेल होने की वजह से चल बसी थी। माँ मुझे उस जालिम शख्स के पास छोड़ गई थी जिसे अपने सिवा कुछ नजर ही ना आता था, और अब मैं अपने बाप के जुल्म का शिकार बनकर ही सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। पापा ने मुझे ऐसे शख्स के हाथों बेच दिया था जिसको ना तो मैंने देखा था और ना ही कभी उसका जिक्र सुना था। पापा ने सुजीत नाम के लड़के से 2 लाख रुपए लेकर मेरी शादी उसके साथ मुझ करके मुझे विदा भी कर दिया था। मैं बेड पर बैठी कपकपा रही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अचानक क्या हो गया है। कभी दिल में परेशानी जगह बना लेती तो कभी थोड़ा सा हौसला हो जाता कि चलो पापा ने पैसे ही लिए, मगर किया तो मेरी शादी ही ना। हो सकता है मेरा पति मेरे साथ अच्छा हो। जिंदगी भर की टेंशन उस शख्स के ख्याल से ही उतर जाए। यह भी तो हो सकता है ना कि जब मेरा पति मेरा घूंघट पलटे तो मुझे पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत हो जाए। वह मेरा हाथ थामकर कहे कि आज से मेरी जिंदगी और खुशी की मालकिन हो तुम। मैं और मेरा घर तुम्हारा है। फिर ख्याल आता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति भी मेरे बाप की तरह नशेड़ी और जुआरी हो। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में खोई हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला था। मैं सर झुकाए बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज हुई थी। कोई धीरे धीरे चलता मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। आने वाला शख्स अब मेरे बराबर बेड में बैठ चुका था और फिर मेरा घूंघट पलट दिया गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। सामने बैठे शख्स को देखकर मेरी चीख निकल गई थी। क्या हो गया है लड़की, चीख क्यों रही हो? तुमने कोई भूत तो नहीं देखा ना? मैं हूँ तुम्हारे सामने तुम्हारी ननद सीमा। मेरी ननद ने मुझे घूर कर देखा था। मैं जो अपने पति के इंतजार में बैठी थी, ननद को देखकर अनजाने में मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं डरते डरते बोली, वो मेरा पति कहाँ है? मेरी ननद मुंह बनाते हुए कहने लगी, तौबा तौबा, क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? जरा भी सब्र नहीं होती। कितनी बेशर्म हो, कैसे मुंह खोलकर अपने पति के बारे में पूछ रही है। खैर, तुम हाथ धोकर आ जाओ और यह लीपा पोती उतार कर सो जाओ। तुम्हारा पति ना जाने कब घर आएगा। अब मैं परेशान हो गई थी और बोली, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरा पति कहाँ गया है? मेरी ननद ने अपने मुंह पर ऐसे हाथ रख लिया था। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने यह सवाल करके बहुत गलत कर दिया है। मुझे एहसास हो रहा था कि यह सब इसलिए कर रही है ताकि मैं शर्मिंदा हो जाऊं और उससे सवाल जवाब का सिलसिला बंद कर दूं। मैं भी ढीठ बन गई थी और बोली, बताइए ना। मेरी ननद उठकर खड़ी हो गई थी। वह बोली, सुजीत घर लेट से आता है, तुम आराम से सो जाओ। इतना कहकर वह उठकर बाहर चली गई थी, जबकि मैं तो गहरी सोच में डूब गई थी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि सुजीत लेट घर आता है? आज तो उसकी शादी हुई है। उसने मेरे बाप को नगद लाखों रुपए दिए हैं, फिर वह लेट क्यों आएगा? क्या मैं उसको पसंद नहीं? लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर मैं उसको अच्छी ना लगती तो फिर वह मेरे बाप से
पैसे देकर मुझे क्यों खरीदता। मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी। मैं चाहती थी कि एक बार अपने पति को देख लूं तो दिल की तसल्ली हो जाए, मगर वह तो आया ही नहीं था। मैं उसका इंतजार करते करते सो गई थी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी ननद मेरी तरफ गुस्से में देखकर मुंह फेर ली और बर्तन उठा उठाकर पटकने लगी थी। मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए थे। भला यह भी कोई जिंदगी हुई? पहले सारी उम्र बाप के जुल्म बर्दाश्त किए और अब मेरी ननद मुझे तेवर दिखा रही थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि शादी के पहले ही रोज यह औरत मुझे किस चीज का गुस्सा दिखा रही है। मैं सोचती रह गई थी और तब मेरी ननद मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, पहले तो बड़ी फिक्र जाहिर कर रही थी मेरे सामने कि मेरा पति नहीं आया, कब तक आएगा, मगर जब वह रात को कमरे में गया तो तुम सो रही थी। उसने तुम्हें कितनी आवाजें दी, उठो शिवानी, मैं सुजीत, उठो। दूसरे कमरे में सोई हुई थी मैं, मेरी आंखें खुल गई मगर तुम ना उठकर बाहर आई। सुजीत इधर गैलरी में बैठा हुआ था। कहने लगा, सीमा, लगता है मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती जो सोने का नाटक कर रही है। मैं तो यह बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो आधी रात तक अपने पति की राह देख रही थी, फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी ननद खामोश हो गई थी। खैर, वह मुझे खाना बनाकर देती थी, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी, मगर जबान की बहुत तीखी थी कि उससे बात करने में ही डर लगता था। मेरी शादी को 5 दिन बीत गए थे मगर अभी तक मैंने उसे नहीं देखा था। उसको सोचकर ही मैं परेशान रहती थी कि वह अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आया था, वह मुझसे क्यों छुप रहा था। और मेरी ये ननद, जो कि उम्र में मुझसे बड़ी लगती थी, वह अभी तक मेरे पति के घर में क्यों है? क्या उसने शादी नहीं की? एक दिन हिम्मत करके मैं अपनी ननद के पास जाकर बैठ गई थी। वह सब्जी बना रही थी। मैं बोली, सीमा, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। उसने माथे पर बल डाल दिए थे। कहने लगी, मेरी कहानी ज़्यादा दिलचस्प नहीं है, तुम्हें सुनकर मज़ा नहीं आएगा। फिर कहने लगी, मेरी शादी को 1 माह गुजरे थे कि मेरा पति मर गया। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था मुझे, तो भाई ने अपने घर में जगह दे दी। 1-2 बार मेरे लिए रिश्ते भी आए थे मगर मैंने साफ इनकार कर दिया था और सुजीत से कह दिया था कि अगर तुमने मेरी शादी को सोचा भी तो मैं अपनी जान ले लूँगी। अब तो इस बात को 3 बरस बीत गए हैं। तुम तो शायद यह ख्याल करके बैठी होगी कि एक ना एक दिन तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी। इतना कहकर मेरी ननद मेरे पास से उठकर चली गई थी। सच कहूँ तो मैंने तो यही सोचा था कि मेरी ननद घर से चली जाएगी तो मेरा पति मेरा ख्याल करने लगेगा, वह मेरे पास रहने लगेगा, मगर उसकी बात सुनकर मुझे तो मायूसी छा गई थी। मेरी ननद मेरी शादी की बात तो घर से निकलती ही नहीं थी, मगर अब वह खाना बनाकर कहीं चली जाती थी और दिन भर गायब रहती थी। वह सुबह की गई हुई शाम को ही घर आती थी। मुझसे पूछती, सुजीत आया था? तो मैंने ना में सर हिला दिया। वह फिर से बाहर निकल जाती, मगर घर से जाने से पहले मुझसे कह कर जाती थी कि अगर सुजीत आए तो उसे कह देना कि मैं बस अभी अभी घर से निकली हूँ और पड़ोस में जा रही हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचती रहती थी कि न जाने यह औरत कहाँ जाती है। अब तो मुझे अपनी ननद पर शक होने लगा था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, सीमा, आप कहाँ जाती हैं? तो वह मुझे घूर घूर कर देखने लगी थी। कहने लगी, जहाँ मर्जी जाऊं, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? डर कर चुप हो गई थी, मगर मैं भी सोच ली थी कि जब मेरा पति घर आएगा तो उसे सारी बात बता दूंगी कि आपकी बहन सुबह सवेरे घर से निकल जाती है। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी ननद गलत रास्ते पर चल पड़ी है। दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। तब मैंने बाहर से आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई घर में आया है। मैं उठकर खिड़की की तरफ गई तो मेरी नज़र एक मर्द पर पड़ी थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी मैं, मगर वह तेज तेज कदम उठाता हुआ ननद के कमरे में चला गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर यह कौन हो सकता है। उस वक्त तो मेरी ननद भी घर में नहीं थी। मैं ननद के कमरे के पास गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आई, मैं सुजीत हूँ, आराम करने आया हूँ, मुझे तंग ना करो। यह आवाज़ सुनकर तो मैं सन्न रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं जिस शख्स के सहारे इस घर में आई थी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मैं बोली, आप दरवाज़ा खोलें, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आप भी मुझे देखें ताकि हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। भला यह क्या बात हुई
कि हमारी शादी को अभी इतना दिन बीत गया और मैं अब तक आपको देख ही नहीं पाई, आपके साथ बात भी नहीं कर पाई। अंदर पूरी खामोशी थी। मेरा दिल फटने लगा था। मैं जोर जोर से दरवाजे पर पीटती रही थी और साथ साथ कहती भी जा रही थी कि प्लीज सुजीत, दरवाजा खोल दें। सीमा भी घर में मौजूद नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपने दिल का हाल आपको बताना चाहती हूँ। मगर दरवाजा नहीं खोला था। मैं अब खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। मैं बोली, सुजीत, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो फिर क्यों आपने मेरे साथ शादी की? क्यों मेरे बाप को पैसे दिए? मुझे मेरे बाप के ही घर में रहने देते। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, जहाँ मेरा पति ही मुझसे दूर रहे। अंदर से फिर से वो बोलने लगा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से ना खरीदता तो तुम्हें किसी जुआरी या नशेड़ी के पल्ले बांध देता और पैसे ले लेता। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, नेकी की है। मेरा और कोई मकसद नहीं था। और बेफिक्र रहो, जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊंगा, तुम्हारे दर्द भी सुन लूंगा और तुम्हें अपनी तकलीफ भी सुना दूंगा। फिलहाल अभी तुम जा कर के सो जाओ। मैं रोती रही थी। मैं बोली, नहीं, आज मैं आपको देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो सुजीत कहने लगा, तुम मजबूरी को मजाक समझती हो। मैं मजबूर हूँ, मुझे थोड़े देर के लिए आराम करने दो, चली जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में इस कदर बेरुखी थी कि मैं 2 कदम पीछे हट गई थी और फिर भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं रोती रही। मैं शाम तक अपने कमरे से ना निकली थी। शाम को जब ननद मेरी वापस आई तो वह मुझे घूर रही थी। कहने लगी, क्या बात है महारानी, आज तुम अपने कमरे से क्यों नहीं निकली? क्या बात है? किससे छुप रही हो तुम? मैंने अपना दर्द दिल ननद के सामने रख दिया। मैंने उससे कहा, आज सुजीत घर आया था, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह मेरे पास नहीं आया। उसने तो अपने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। मैं दरवाजा पीटती रही, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकला। मेरी ननद कहने लगी, हर इंसान को कोई न कोई मजबूरी होती है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। तुम भी एक बात के पीछे ना पड़ जाया करो, उठकर खाना खाओ। मैं बोली, अगर कोई मजबूरी है तो उसे चाहिए कि वह मेरे सामने आए, मुझे बताए, मैं समझ जाऊंगी। मेरी ननद कुछ भी कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरी जिंदगी तो एक पहेली बनकर रह गई थी। जिस शख्स के सहारे शादी हुई थी, उसको ना तो देख सकी थी और ना जाने वह कौन था, कैसा था। न जाने वह सारा दिन कहाँ कहाँ छुपा रहता था। मैं अपनी ननद से मिन्नत करती तो वह मुंह बनाकर कहती, मेरा भाई इतना फ्री नहीं है कि हर वक्त तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा रहे। वह कौन सा तुम्हारे बाप की तरह है कि रात रात भर जुआ खेले और जब जुआ हार जाए तो अपनी बेटी को ही बेच दे। मेरा भाई तो मेहनत की रोटी कमाता है। बाप का ताना सुनकर मैं दब जाया करती थी, क्योंकि इसमें तो मेरी ही बेइज्जती थी। उसने मुझे 2 लाख में बेच डाला था। मैं अपने बाप को इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। आज मैं कैलेंडर लेकर बैठी तो वक्त का हिसाब करने लगी थी। मेरी शादी को तो जमाने बीत गए थे। हाय, मैं तो बड़े बुरा फंस गई थी। यह वक्त मैंने कैसे गुजारा था यह मैं ही जानती थी। मेरे दर्द का अंदाजा कर सकती है जिनकी किस्मत में पति का प्यार नहीं होता है। मेरा ससुराल बहुत बड़ा था, मगर यहाँ तन्हाई बहुत थी। इस बड़े से घर में हम 2 लोग ही तो थे रहते हैं, मैं और मेरी ननद। मगर मेरी ननद इस बात पर भी बहस करती थी। कहती थी कि हम यहाँ 3 लोग रहते हैं, मेरा भाई और तुम्हारा पति भी तो है। तब मैं इस बात से सर हिला दिया करती थी। मेरी ननद मुझे इशारे में कहती थी कि अपने पति के होने से इनकार न करो। आज मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो मेरे माथे पर 2 सफ़ेद बाल चमक रहे थे। मेरा तो दिल छलनी होकर रह गया था। क्या मैं यूं ही अपने पति के इंतजार में बूढ़ी हो जाऊंगी? दिल में यह ख्याल भी आता कि ननद शायद अपनी किस्मत का बदला मुझसे ले रही है। वह खुद तो बिना पति के रह रही है और मुझे भी जुदाई के गम में डाल दी है। यह भी तो मुमकिन था कि मेरी विधवा ननद मेरे पति को मेरे करीब न आने देती हो, उसे सख्ती से मना कर रखा हो कि घर में दाखिल नहीं होना। अब जब मैं सोचने बैठी थी तो बहुत सी बातें मेरे सामने आ रही थीं जो नॉर्मल थीं। मेरी ननद मुझसे कहती थी कि तुम्हारा पति हर रात घर आता है, मगर तुम गहरी नींद में सोई रहती हो। अब मैंने अपने पति के आने के सबूत ढूंढने शुरू कर दिए थे। मैंने अपने कमरे की एक एक चीज छान मारी थी कि शायद किसी जगह तो मुझे पता चले कि मेरा पति घर आता है। मगर मेरा कमरा हूबहू वैसे ही पड़ा रहता था जैसा मैंने सेट किया होता था। ननद आज फिर से नाश्ता बनाकर घर से कहीं चली गई तो मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। यह देखकर मेरा दिल फटने लगा था कि मेरे पति की तमाम चीज़ें मेरे ननद के कमरे में पड़ी थी।
उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी हर चीज मेरी ननद के कमरे में पड़ी थी। आज मुझे अपनी ननद से नफरत महसूस हो रही थी कि मेरा पति अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी बहन के कमरे में क्यों चला जाता है। यह बात तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और मेरा दिमाग भी अजीब अजीब किस्म की बातें सोचने लगा था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं आज हर रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। मैं अपने पति को देखकर ही रहूंगी। मगर रात के वक्त मुझे इस कदर नींद आ जाती थी कि मैं चाहकर भी नहीं जाग पाती थी। आज मेरी ननद घर में आई तो मैंने भी गुस्से का इजहार किया था। मैंने भी बर्तन उठाकर पटकने शुरू कर दिए थे। मेरी ननद तो बड़ी हैरान हुई थी। वह आगे बढ़ी और कहने लगी, आप होश में तो हो? क्या बात है? क्या हो गया है? क्यों इतना बदतमीजी कर रही हो? तो मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। वह औरत जिसकी शादी को इतने बरस बीत गए हो और उसने अब तक अपने पति को ना देखा हो, क्या वह होश में रह सकती है? मुझे बताओ, मेरा पति कहाँ है? वह मेरे सामने क्यों नहीं आता है? वह मुझसे क्यों छुप रहा है? तब मेरी ननद की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, शिवानी, मेरे भाई को इस बात का डर है कि जब तुम उसे देख लोगी तो उसे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगी। मैं बोली, मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे एक बार मेरे पति से मिला दो। मेरी ननद कहने लगी, ठीक है, तुम्हारा पति हर रात को घर आता है। तुम अपनी नींद को त्याग कर आ जाना और उसको देख लेना। रात हुई तो मैं अपना खाना कमरे में ले गई थी और कमरे में जाकर छुपा दिया था। मैंने आज भूखा रहने का इरादा किया था क्योंकि मुझे अपनी ननद पर शक था कि शायद वह मुझे हर रात खाने में कुछ नशीली दवा मिक्स करके देती है जिससे मुझे गहरी नींद आ जाती है और मैं अपने पति के आने से बेखबर रहती हूँ। और फिर मेरा शक सही साबित हुआ था। मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी। मैं अपने पति की राह देख रही थी। मैं खिड़की के साथ सर लगाए बैठी थी। न जाने कब सुजीत घर में आएगा। मगर अब आधी रात से भी ज्यादा बीत गई थी तो मैं उठकर बाहर आ गई थी। मैं यहाँ वहाँ चहलकदमी करने लगी थी और तब मुझे अपनी ननद के कमरे से मर्द की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी थी। वह मर्द कह रहा था, सीमा, तुम शिवानी को समझाओ कि जैसे जिंदगी गुजर रही है उसे गुजरने दे, राज मत कुरे दे, क्योंकि इसमें हम दोनों का नुकसान है। मुझे देख लेने के बाद वह पहले जैसी नहीं रहेगी। तब सीमा की आवाज़ सुनाई दी थी। वह कहने लगी, सुजीत, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर चुकी हूँ मगर वह नहीं समझती। शायद उसे बर्बाद होने का शौक है। मैं सारी रात जागती रही थी। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी थी। मगर हैरत की बात तो यह थी कि ऐसे में सुजीत घर में कैसे आ गए थे। मुझे डर था कि कहीं वह फिर से बाहर न चला जाए, इसलिए एक ही झटके में कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। कमरे में खामोशी छा गई थी। मेरे सामने ही बेड पर मेरी ननद बैठी हुई थी मगर सुजीत तो कहीं नहीं था। मैं थर थर काँपने लगी थी। मैं बोली, सुजीत कहाँ है? उसे कहाँ छुपा दिया है? ननद बोली, फिक्र ना करो, कहीं नहीं छुपाया है, वह बाथरूम में है, मैं उसे भेजती हूँ। ननद उठकर बाथरूम में चली गई थी और दरवाज़ा भी बंद कर लिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दिमाग यह सब कुछ देखकर फट जाएगा, मगर मैं कहाँ जानती थी कि अभी तो और भी बहुत बड़े सदमे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया था और फिर सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। सामने न मेरी ननद खड़ी थी। उसने मर्दाना कपड़े पहने हुए थे। वो मुस्कुराकर कहने लगी, यह देख लो, मैं हूँ सुजीत। यह आवाज़, मगर यह तो सीमा नहीं थी। शरीर से तो सीमा थी मगर आवाज़ तो मर्द की। मुझे चक्कर आ रहा था। मैं नीचे गिरने लगी थी मगर ननद ने मुझे हाथ से पकड़कर बेड पर बैठा दिया था और खुद मेरे पाँव के पास जमीन पर बैठ गई थी। आज ननद रो रही थी। वह बोली, हाँ, मुझसे मिलो, मैं सुजीत हूँ। मैं चीख पड़ी थी और बोली, तुम सुजीत नहीं हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो। वह कहने लगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, धोखा तो मुझे किस्मत ने दिया है। मैं एक बहुत ही इज्जतदार घराने में पैदा हुआ था। मैं ना तो औरत थी और ना ही मर्द, मैं तीसरी जेंडर में था। मेरे घर वाले बहुत इज्जतदार थे तो यह बात किसी को बता नहीं सकते थे क्योंकि उनकी यह बात दुनिया वालों के सामने लाने से उनकी बेइज्जती हो जाती थी। देखो ना, मेरा वजूद ही एक बेइज्जती है। मेरे बाप को जब कोई पूछता कि तुम्हारे घर क्या पैदा हुआ है तो वह कह देता था कि बेइज्जती हुई है। यह बातें सुन सुनकर मैं रोता रहता था। मेरी माँ भी मुझसे प्यार तो करती थी मगर मैंने महसूस किया था कि वह मुझसे कोई खास लगाव नहीं रखती थी। वह जिस तरह अपने बाकी बच्चों से प्यार करती थी, मुझसे दूर दूर ही रहती थी।
उसने मुझे पाला था, मेरे लिए बहुत कुछ किया था। एक दिन मुझसे कहने लगी, सुजीत, वादा करो कि तुम बड़े होकर शादी जरूर करोगे, ताकि किसी को इस बात का शक ना हो सके। तुम शादी कर लोगे तो हमारे खानदान की इज्जत बच जाएगी, तुम्हारे बाप का नाम रह जाएगा। मैं बोला, माँ, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, मैं कैसे शादी करूँगा? तो माँ ने कहा, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मगर याद रखना, अगर तुमने शादी ना की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शिवानी, तुम नहीं जानती कि मैंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है। मैंने बहुत मुश्किल हालात अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। हर चीज़ के लिए तरसा हूँ, हर चीज़ के लिए सिसका हूँ, यहाँ की अपनों की मोहब्बत के लिए भी रोता रहा हूँ, मगर मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं था। यह ज़िंदगी तो चलो जैसे तैसे मैंने गुजार ही ली थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि मरने के बाद दोबारा से नर्क में धकेल दिया जाऊं। दुनिया में भी तो मैंने नर्क ही काटा था, अब दो दो नर्क काटने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो। इस चीज़ के लिए मैंने जुआ खानों में जाना शुरू कर दिया था। मुझे इस बात का बखूबी पता था कि जो मर्द जुआ खेलते हैं उनकी औलाद बड़ी मजबूर होती है। वह मर्द बेगैरत हो जाते हैं, वह अपनी बेटियों को भी बेचने से बाज नहीं आते हैं। उस रात भी मैं जुआ खाने में ही था। मैंने तुम्हारे बाप को देखा कि एक बड़ी उम्र नशेड़ी और जुआरी मर्द के हाथों तुम्हें ही पैसे की बोली करने में लगा था। मुझे मालूम हो गया था कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी गुजरने वाली है। मैंने आगे बढ़कर तुम्हारे बाप से कहा, 2 लाख रुपए दूंगा, अपनी बेटी मुझे दे दो। उसने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों का शादी हो गया। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के शादी की हैसियत क्या है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी माँ की वसीयत पूरी की। मैंने शादी भी कर लिया और फिर नेकी भी की। तुम्हें घर दिया, खाना दिया, इज्जत दी, मगर मैं तुम्हें पति ना दे सकी, क्योंकि मैं मर्द नहीं हूँ। मैं सुबह मर्दों के कपड़े पहनकर एक वर्कशॉप पर चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर अपनी हक की रोजी रोटी कमाता हूँ। यह तो शुक्र है मुझे मेरे भाइयों पर कि उन्होंने हुनर सिखा दिया था, नहीं तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा होता। मैं चाहता था कि यह राज भी अभी राज ही बनी रहे, मगर तुम्हारी तड़प देखकर सब कुछ तुम्हारे सामने लाना पड़ा। अब यह तुम पर है कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहो तो रहो, जाना चाहती हो तो भी चली जाओ। मैं यह तमाम बातें सुनकर उठ गई और अपने कमरे में आ गई थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं गहरे सदमे में डूब गई थी कि क्या कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ है, किसी के साथ इतना बड़ा धोखा भी हुआ है। सुजीत तो अपनी तरफ से समझ रहा था कि उसने मेरे साथ नेकी की है, अगर उसने उनसे तो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी के इतने बरस उसने सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए थे ताकि बाहर की दुनिया में उसे मर्द का मुकाम मिल जाए। लोग उसे कहेंगे कि वह बीवी ब्याह कर लाया है तो मर्द ही होगा। मेरा जी चाहता था कि मैं सुजीत का घर छोड़कर भाग जाऊं, मगर उसने मुझसे कहा था कि अभी तुम मेरे घर में ही रहो, बाहर की दुनिया खतरनाक है, पहले तुम अपने लिए रिश्ता ढूंढ लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मगर मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं उस इंसान से मदद लूं जिसने मेरी जिंदगी के इतने कीमती बरस खराब कर दिए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास तो कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है। सुजीत का घर छोड़कर चली जाऊं या अभी कुछ दिन और उसके घर में रहूं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ पीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।